नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर लिजलाल पेशे से एक शिक्षक हूँ और पिछले वीडियो में आपने देखा कि विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं में आप कैसे प्रवेश पा सकते हैं। तो मैं आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आया हूँ आपके सामने कि यदि आपका चयन पॉलिटेक्निक से या विभिन्न संस्थानों में नहीं हो पाया है तो आपके पास और भी विकल्प खुले हुए हैं। इस समय जो समय की आवश्यकता है वह है तकनीकी शिक्षा, जिसे सभी महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास ITI काफ़ी अच्छा विकल्प है। यह उन छात्रों के लिए जो केवल 8वीं या 10वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए हों, और हम ये जानते हैं कि ITI की स्थापना के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य जो हमारे इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं, उनमें जो स्किल्ड बेस्ड मानव संसाधन की पूर्ति करना है। जो ITI है, ITI में प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश किए जाते हैं और कभी कभी राज्य सरकार इसमें परिवर्तन कर देती है। वो उसके मेरिट के आधार पर भी आपको प्रवेश दे सकती है। इसके लिए आवेदन करने के लिए जून माह में आपको करना होता है और किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित आप ITI से भी संपर्क कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी आप जो है सरकार इसमें व्यवस्था कर रही है कि आप ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ बता दूं, जो हमारी ITI होती हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तो इनमें जो सीटें होती हैं वो फिक्स होती हैं, निर्धारित होती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपका चॉइस और आपका जो सीटों की उपलब्धता है उसमें भी आप तालमेल बैठा लें। इसके साथ ही जो प्रवेश परीक्षा में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो विशेषकर सामान्य ज्ञान पर इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, जनरल नॉलेज पर। और इसके साथ ही जो आपने 8वीं या 10वीं तक की कक्षा प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है, तो उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और वरीयता के आधार पर जब फिर आप यदि एंट्रेंस टेस्ट हुआ होगा या फिर मेरिट हुई है तो उसके जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उसके आधार पर आपको ITI और जो विभिन्न कोर्स होते हैं उनमें दाखिला मिलता है। तो ITI के जो प्रमुख कोर्स हैं उसमें सबसे जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम माना जाता है वो है इलेक्ट्रिशियन, फिटर का है, टर्नर है, ड्राफ्टमैन है, स्टेनोग्राफी है, रेडियो एंड टेलीविजन मैकेनिक है, वायरमैन है। ये सब जो कोर्स मैंने आपको बताया ये 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के होते हैं और उसकी क्वालिफिकेशन पर निर्भर करते हैं। और कोर्स पूरा करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो उसका भी अवसर आपको दिया जाता है। उसमें आपको मानदेय भी दिया जाता है और काम सीखने का मौका भी मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पाठ्यक्रम है ये पूर्णतः स्किल बेस्ड एजुकेशन पर आधारित है, तो ये आपके लिए दोहरा असर होता है कि आप काम भी सीख जाते हैं और आपको थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता है। इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद आपका विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आते हैं, रेलवे में आते हैं और विभिन्न जल संस्थान हैं, जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं या विभिन्न और भी जो हैं उनमें यहाँ पर आपको रोजगार मिलता है। और यदि किसी कारणवश आप रोजगार पाने में सफल नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी सुविधा होती है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा आपको ऋण मुहैया कराकर विभिन्न जो स्वरोजगार के लिए आप काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन की जैसे है काफ़ी डिमांड है तो उनके दुकान में काम कर सकते हैं, खुद का अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह पाठ्यक्रम बहुत लाभकारी होता है। और सबसे फायदा इसमें ये होता है कि प्रत्येक जिले में या प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर ITI की स्थापना की गई है, तो आपको घर से भी ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है और आपका खर्च भी इसमें बचता है। और इसके अलावा एक जो सरकारी रोजगार की मैं बात कर रहा था, जो सेना के 3 प्रमुख अंग होते हैं उनमें भी इन लोगों को लिया जाता है। जो ITI पर शिक्षित होते हैं वहाँ पर भी इनको जो है लिया जाता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल्स के हैं, मैकेनिकल ग्रुप के लोग हैं, तो इनको वहाँ पर भी लिया जाता है। इसके साथ साथ आप जो है अपना घर ही में रहकर, यदि आप बाहर जाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप अपने घर में रहकर भी घर ही से भी इन चीज़ों को संचालित कर सकते हैं और विभिन्न सरकारी एजेंसियों में काम भी कर सकते हैं। तो वर्तमान सरकार में भारत सरकार ने ITI प्रशिक्षितों के लिए एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी में हो सकता न हो, कि यदि आप 8वीं परीक्षा हैं तो आपको NIOS के माध्यम से 10वीं परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है और आपको वहाँ से अवसर दिया जाता है, आप उसको उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आप 10वीं कक्षा के बाद ITI में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको
बारहवीं के लिए तैयार किया था या बारहवीं की परीक्षा वहां से पास कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा अवसर है कि आप जो है ITI के साथ साथ अपनी जो आपकी पढ़ाई छूट गई थी उसको भी रेगुलर जारी रख सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा यदि आपको कोई शंका है, कोई समाधान है, तो आप अपने नजदीकी ITI से या फिर रोजगार कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।